हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 7 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने अध्याय नंबर 7 को अच्छे से पढ़ा होगा। बच्चों, अध्याय नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था जिस प्रकार से भोजन और हमारा वस्त्र होता है, उसी प्रकार से हमारे घर भी क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है बच्चों, और एक और चीज देखिए, हम लोगों ने और इसमें बहुत सारे घरों के बारे में पढ़ा था। इग्लू के बारे में पढ़ा था, कारवां के बारे में पढ़ा, ठीक है, शिकारा हाउसेस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ कच्चा घर कौन सा होता है, पक्का घर कौन सा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब इसी अध्याय पर आधारित हम लोग इसके अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सही विकल्प के सामने आपको टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो कच्चे घर होते हैं, तो बच्चों कच्चे घर कैसे होते हैं? ईंट के, मिट्टी के, पत्थरों के। तो जो बच्चों जो कच्चे घर होते हैं ना, वो हमारे मिट्टी के बने होते हैं, घास फूस की उनकी वो ऊपर की छत बनी होती है। ठीक है, अस्थायी घर पाए जाते हैं। आपके अस्थायी घर बच्चों कहाँ पे पाए जाते हैं? गाँव में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें अपना घर रखना चाहिए, हमें अपना घर बच्चों साफ रखना चाहिए। ठीक है, बर्फ का बना होता है। कौन सा घर आपका बर्फ का बना होता है? आपका इग्लू बर्फ का बना होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों को हमें भरना है। बांस और छप्पर के बने घर क्या, कौन से घर कहलाते हैं? वो कच्चे घर कहलाते हैं। ठीक है, वो कौन से घर होते हैं? वो कच्चे घर होते हैं, कच्चे कहलाते हैं। फिर देखो, घर चोरों और डैश से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, घर चोरों और जंगली जानवरों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, सीमेंट के बने घर पक्के घर कहलाते हैं। यहाँ पे आप पक्के घर लिखोगे। डैश पानी पर तैरता है। कौन सा घर पानी पर तैरता है? शिकारा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग शिकारा लिखेंगे। फिर देखिए बच्चों, सत्य पर टिक्का तथा असत्य पर क्रॉस का आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखिए, कारवां पहियों पर बना होता है, बिल्कुल सही बात है, कारवां हाउसेस आपके पहियों पे बने होते हैं। ठीक है, अस्थायी घर कमजोर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए, छोटे गांव में बड़े घर पाए जाते हैं। जो छोटे घर है क्या, जो छोटे छोटे गांव होते हैं बच्चों, क्या हो रहा है, वहां पे बड़े घर पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, फिर देखिए, सीमेंट का घर कच्चा घर होता है। नहीं, ये गलत है, सीमेंट के घर को हम पक्का घर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर है, इग्लू क्या होता है? इग्लू क्या होता है बच्चों? देखिए देखिए, इग्लू बर्फ के बने घर। ठीक है, बर्फ के बने घर इग्लू कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत अधिक ठंड होती है, तो वहां के लोग बर्फ के घर बनाते हैं। ये गोल आकार के घर होते हैं, इन्हें हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए, अस्थायी घर किसे कहते हैं? अस्थायी घर कौन से होते हैं? देखिए, ये रहा है आपका इसका उत्तर। देखिए, कुछ घर बांस और छप्पर के बने होते हैं, इन्हें झोपड़ी कहते हैं, ये अस्थायी घर होते हैं। ठीक है, यही आपके अस्थायी घर होते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, ध्रुवीय प्रदेशों में लोग कहाँ रहते हैं? तो ध्रुवीय प्रदेशों में लोग बर्फ का घर बना के रहते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, घर हमारी किन किन से रक्षा करता है? तो घर हमें सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, चोरों से और जंगली जानवरों के आक्रमण से हमें हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अब क्रियात्मक कार्य है, देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बच्चों, जो तंबू होते हैं, तंबू आपका मरुस्थल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, जो कारवां है वो पहियों पे चलने वाला घर होता है। ठीक है, कच्चा घर आपका मिट्टी और घास फूस का बना होता है, पक्का घर आपका सीमेंट का बना होता है। ठीक है, अब जीवन कौशल देखिए क्या है, कच्चा व पक्का घर का चित्र चिपकाइए। बच्चों, यहाँ पे ना दो आपको खाली जगह दिख रही है, इसमें क्या करना है, आपको एक पक्के घर का चित्र यहाँ चिपकाना है और यहाँ पे एक कच्चे घर का चित्र आपको चिपकाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने हमारे अध्याय नंबर 7 का अभ्यास कार्य भी पूरा किया है। ठीक है, तो बच्चों, आपको इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको पूरे अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।